लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सबसे पहले ये फरमाइए, आपके इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने आपसे शिकवा किया लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो क्या जो उनके शिकवे हैं या मुतालबात हैं उनको इतना वैलिड नहीं समझ रहे हैं आप कि उस पर रिस्पॉन्ड किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि बिलावल भुट्टो हो या सदर जरदारी हो, प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाज़े उनके लिए हर वक्त खुले हैं, बल्कि वो सदर साहब के पास तो ख़ुद जाने के लिए भी हर वक्त तैयार होते हैं। तो ये अगर पब्लिक में ऐसी बात उन्होंने की है तो डेफ़िनेटली हम उसको सीरियसली लेते हैं और हम उनकी सपोर्ट का जो है शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमें बिल्कुल उनकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है। लेकिन ऐसी कोई कम्युनिकेशन के अंदर दरार नहीं है कि बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल के बैठ के इन चीज़ों को जो है रिजॉल्व ना कर पाएँ, या हमारी मुतालबा है बिलावल साहब का जुडिशल कमीशन में 2 अरकान पीपल्स पार्टी के, तो वो क्या आप देने को तैयार हैं? देखिए, ये हमारे दरवाजे ओपन हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जल्द बिलावल के साथ एक नशस्त कर लेंगे और जो भी मुमकिन तौर पे हम मिल बैठ के इन मसाइल को हल कर लेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ से साहब ने यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की होगी, ये वादा वईद हुआ होगा, तभी तो फिर पूरा ना होने पर उन्होंने शिकवा किया। देखिए, बात यह है कि हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हम उनको सीरियसली भी लेते हैं, हमें उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है और हमारे दरवाज़े भी खुलें। तो अगर उन्होंने ये कंसर्न्स रेज़ किए हैं तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि अब आने वाले चंद दिनों के अंदर, बल्कि हफ्ते के अंदर हम उनके साथ बैठ भी जाएंगे और इन चीज़ों को रिजॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि हमने आगे भी मिल के चलना है मुल्क के मफाद के लिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व भी हो जाएंगे मामलात। एक और मामला भी चल रहा है सर, अमरीकी कांग्रेस के खतूत, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है? और साथ में ये भी कि क्या बरतानवी हुकूमत भी बानी तहरीक इंसाफ के मामले पर इन कांटेक्ट है हुकूमत से? देखिए, इससे एक चीज़ साबित होती है कि बैरूनी मुदाखलत के ख्वाहिशमंद जो हैं PTI और उनकी जमात और खान साहब ख़ुद, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रेशर बिल्डअप हो और मुदाखलत हो मुल्क के अंदर, मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई प्रेशर बिल्ड हो कि खान साहब को कोई NRO की सूरत बन जाए या कोई रिलीफ मिल जाए। देखिए, ये कड़ी ये खाली अभी खतूत की नहीं है। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना का सिर्फ ये मकसद था कि एक इंटरनेशनल हाइप क्रिएट हो और प्रेशर बिल्डअप हो। जो इन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे UK के अंदर जो इनकी काविशें हैं, या UN को कभी ख़त लिखना, वो भी एक ही मकसद उसका है कि किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो। देखिए, हमारे सामने है ना कि वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की। लेकिन आप बताइए ना, आपको कोई फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं, देखिए, ये सारे जो ख़त होते हैं ये नॉन बाइंडिंग है। अगर कोई पार्लियामेंट, किसी मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई रेजोल्यूशन भी पास करे तो वो एक कोई नॉन बाइंडिंग होते हैं, उसके कोई वो फॉरेन पॉलिसी का जो है वो हिस्सा नहीं होता। अगर आज हमारी नेशनल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करती है और वो यूनानिमस होती है और तो फिर उसका भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और काविश यही है कि कोई NRO मिल जाए, काविश यही है कि पाकिस्तान की साख खराब करके हम उसके इमेज को सर, इस बात का जवाब दे दीजिए, बरतानवी हुकूमत भी क्या इमरान खान के मामले में राब्ते में है आपसे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा राब्ता नहीं है और कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है। सही। वज़ीर इत्तलात ने आज एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ फुटेजेस उन्होंने 9 मई के हवाले से दिखाई, रहनुमाओं के वही पुराने बयानात सुनवाए जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, हम देख चुके हैं। अब सर 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन इस 1.5 साल में अब तक आप किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा को सज़ा नहीं दिलवा सके, कहीं केस को साबित नहीं कर सके। राना साहब, देखिए, एक तो प्रोसिक्यूशन का रोल है, फिर अदालतों का भी रोल है और अदालतों में भी कुछ मामले जो हैं वो रुके हुए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चीज़ों के ऊपर ब्रेक लगी हुई है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो हकायक हैं वो हम याद बिल्कुल कराना चाहते हैं कि 9 मई को जो है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर एक सोची समझी और प्लान की गई एक साजिश थी
और वो हम भी मुंतज़र हैं कि अदालतें जो हैं नताइज पे पहुंचे और जो मुलव्वस लोग हैं, जो पूरी कौम जानती है कौन लोग हैं, 9 मई पर मीडिया ट्रायल तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिकली जहां होना चाहिए राना साहब वहां पर नहीं हो रहा है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस से बात की इस हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से केस का फैसला सुनाया जाए कि आपने कोई स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम तैयार की जो अदालतों में इन केसेस को लड़े। कई केसेस में तो अब तक फर्द जुर्म नहीं हो सकी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारा भी यही, हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये चीज़ें जल्दी आगे बढ़ें, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस मामले पे सियासत होगी और सियासत एक जमात इस पे बखूबी कर रही है। पीटीआई जो है वो इसको एक सियासी विक्टिम बनने का वो जो है वो पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रही है, जबकि हम तो समझते हैं कि उनको सज़ाएं होनी चाहिए और वो गिल्टी है। लेकिन बिल्कुल हमारी तरफ से इसको परसू किया जाता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो परसू करती है, जुडिशरी की तरफ से जो है वो चीज़ें आगे मूव करनी चाहिए और जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। हमारी भी यही डिमांड है। इमरान खान के हवाले से राना साहब ये खबरें हर थोड़े दिनों के बाद आ जाती हैं सामने कि उनका शायद मिलिट्री कोर्ट में केस चल सकता है। उनको खुद भी इस बात के खदशे का इजहार उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर किया गया है। कोई फैसला हो सका है अभी तक? ये देखें, ये तो जब होगा तो सबके सामने आ जाएगा। हमारा मौक़िफ़ आप ज़रूर ले सकती हैं। हम समझते हैं कि आर्मी एक्ट के अंदर बड़ा क्लियर कट है कि जो सिविलियंस फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए और ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एक आम आदमी पे लागू नहीं होती। ये कोई ऐसा ये बड़ी एक बहुत बड़ा कदम है कि एक सिविलियन जो है वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होना चाहिए और इसको जी इमरान खान का भी होना चाहिए। जी देखें, जो भी फौजी तनसीबात के अंदर हमलावर होता है या उसकी प्लानिंग का हिस्सा बनता है या उसकी अबेटमेंट उसके अंदर कोई उसकी सपोर्ट करता है और या एग्जीक्यूट करता है, तो उसका ट्रायल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से खान साहब जो हैं वो प्लानिंग का भी हिस्सा थे और एग्जीक्यूशन उनकी जमात ने की और अबेटमेंट भी उन्होंने की। तो बिल्कुल ये केस हमारे ख्याल से तो मिलिट्री कोर्ट का बनता है उनका, लेकिन ये फैसला कब होता है, कैसे होता है, अदालतें सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे फैसला होता है और कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, वो वक्त बताएगा। और सर, कैबिनेट इस बात पर कन्विंस्ड है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में केस चलना चाहिए? नहीं, कैबिनेट ने तो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया कि कैबिनेट के ये एजेंडा आइटम बन के नहीं आया या कैबिनेट ने कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं अभी तक पास की। देखिए, वो इत्तेफाक उसी सूरत में होता है ना कि वो एजेंडा बन के कैबिनेट में आए और उस पर कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करे, लेकिन कैबिनेट में ऐसा अभी मेरी नॉलेज में नहीं है इस टेन्योर के अंदर कि ऐसा एजेंडा हो। मैं भी कैबिनेट में बैठता हूँ तो यानी सर इंतज़ार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, वो रुकावट टूटे तो फिर उसके बाद आगे इस पर फैसला लिया जाए। मेरा ख्याल है यही रुकावट है। जी सही। सर, फैज़ हमीद का ट्रायल कहाँ तक पहुंचा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनके मुताबिक 9 मई के टारगेट्स की निशानदेही फैज़ हमीद ने की थी, तो क्या उनका फैसला 24 नवंबर से पहले आ सकता है? देखें, ये तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ये मामलात अंडर ट्रायल हैं और गवर्नमेंट बराह रास्त जो है उन कोर्ट्स की जो हेयरिंग्स हैं या जो भी उसके मामलात हैं उसको कंडक्ट नहीं करा रही। तो इसके ऊपर तो जब भी कोई ऐसा कोई फैसला आएगा तो उसकी प्रेस रिलीज़ भी होगी और वो फिर उस साइड से उसको नोटिफाई भी किया जाएगा और मेरे ख्याल से वो चीज़ें आ जाएंगी सामने। लेकिन बिल्कुल उनका भी तो बराह रास्त वो एग्जीक्यूशन और अबेटमेंट में 24 नवंबर से लगता है कि वो हिस्सेदार थे। देखिए, नहीं, ये कोई डेट नहीं मैं आपको दे सकता। देखिए, 24 नवंबर कोई ऐसी कोई डेट नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ी कोई डेडलाइन हमारे लिए है। 24 नवंबर एक ऐसा प्लान है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज